हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंप्लीट अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग। एक कंप्लीट ट्रेनिंग होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं। आई होप आप देख सकते हो कि मैंने कितना सारा इसमें प्रिपेयर किया है अफिलिएट मार्केटिंग आपको सिखाने के लिए। 1 2 3 पेजेस कंप्लीट हैं, तो बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड। और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये मेरे को पता है एक वीडियो में कवर नहीं होने वाला। मैं 1 घंटे का एक वीडियो रखूंगा, पहला एपिसोड, और उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। आपको मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि एक बार आपने ये पूरा सीरीज देख लिया, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको सब कुछ आ जाएगा, मगर आपको मैक्सिमम अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझ में आ जाएगा अगर आपको कुछ नहीं आता। और अगर आप पहले से ही जानते हो, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा दूसरे फील्ड्स में नॉलेज मिलने वाली है। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम द बेसिक्स। एंड सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम, दिस इज शुभदीप और आप देख रहे हैं शुभदीप ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कि आपको एवरी थर्सडे एंड एवरी संडे मैं धमाकेदार ऑनलाइन कोर्सेज लेके आता हूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा जो मैंने ट्राई किया है या फिर जो मैंने सीखा है, वो सब आपके पास मैं लेके आता हूँ ऑन अ सिंगल चैनल। तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, और लेट्स स्टार्ट विद अफिलिएट मार्केटिंग और जानते हैं अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम बेसिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई अफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों। ओके, अफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों, हम दूसरा कुछ क्यों नहीं देखने वाले, हम अफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों देखें। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, खुद को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले। ओके, सो क्यों अफिलिएट मार्केटिंग ही हम देखेंगे और अफिलिएट मार्केटिंग लोग करते क्यों हैं, उसका आंसर देने के लिए सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग विल बी इट इज इजी टू अर्न मनी ऑनलाइन एट स्टार्ट। ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग से क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि दूसरे, अगर आप ई कॉमर्स में जाओगे या अगर आप दूसरे किसी टेक्निकल स्टफ, प्रोडक्ट क्रिएशन या उन सारी चीज़ों में जाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको पहले जानने की ज़रूरत है और उस फील्ड को जानने की ज़रूरत है। टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मगर अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मतलब कि मनी मेकिंग ट्रेनिंग, मतलब टेक्निक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए बेसिक्स, और आप उससे भी अर्न कर सकते हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। फाइन, सेकेंड थिंग अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग इज यू आर योर बॉस। इसमें इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपने खुद के मालिक हो। आप जो भी नीश ट्राई करना चाहते हो वो ट्राई कर सकते हो। आप जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे नहीं लगे, बहुत मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। और आपको किसी को भी कुछ भी अगर नहीं हुआ, आपसे सही नहीं हुआ, तो आप उस प्रोडक्ट से मूव ऑन कर सकते हो, उस नीश से मूव ऑन कर सकते हो। आप अपने बॉस हो अफिलिएट मार्केटिंग के ट्रेनिंग, मतलब इस फील्ड पे। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मतलब इन योर ओन टर्म्स आप काम करोगे। यहाँ पे किसी को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। आपको मर्जी, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है आप करो, इस प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करना मत करो, दूसरे प्रोडक्ट में जाओ। इस स्ट्रेटेजी से प्रमोट करना है करो, इस स्ट्रेटेजी प्रमोट नहीं करना है दूसरे स्ट्रेटेजी से जाओ। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, जो कि दूसरे फील्ड्स में उतने ज्यादा नहीं होते। अफिलिएट मार्केटिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी वे से प्रमोट कर सकते हो। ओके, हम सब जानेंगे, मतलब है तो वैसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज है पहले का, मगर मेजर जो है हम सारे के सारे इस ट्रेनिंग कोर्स में जानने वाले। ओके, थर्ड थिंग विल बी इट इज फ्री टू जॉइन नेटवर्क। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, ये जो जिसमें मैं लिख रहा हूँ, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी इसका मतलब कि एक रेफरेंस के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। ओके,
अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो आई एम सॉरी, मगर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। फाइन। अच्छा, नंबर 4 विल बी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो प्रोडक्ट क्रिएशन। नो प्रोडक्ट क्रिएशन का मतलब आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे जो है, जो प्रोडक्ट है वो भी पहले से प्रेजेंट है, जो कस्टमर है वो भी पहले से प्रेजेंट है। आपको उनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना है। ओके, प्रोडक्ट आपको कुछ भी क्रिएट करना नहीं है, वो पहले ही वेंडर्स ने या फिर प्रोडक्ट क्रिएटर्स ने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। आप क्या करोगे, उसको जाके कस्टमर को सेल करोगे। ओके, दिस इज योर जॉब। आपको कोई भी टेक्निकलिटीज, कैसे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, क्या नीश होगा, क्या वगैरह वगैरह, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए। फाइन। देन you have a very low risk business। वेरी लो रिस्क बिजनेस, इसका क्या मतलब होता है? वेरी लो रिस्क बिजनेस का मतलब आप, मैंने पहले से ही इसको मतलब थोड़ा बहुत आपको बता दिया है कि उसका मतलब है कि आपकी मर्जी, आप इस बिजनेस पे जाओ। अगर आप कोई प्रोडक्ट को चूज करो, उसको प्रमोट करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि प्रमोट नहीं हो रहा है या फिर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, जाके दूसरा प्रोडक्ट चूज करो। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहले से ही किसी प्रोडक्ट के पीछे देने की जरूरत नहीं है। आप उसको पहले स्टडी कर सकते हो, आप उसको कुछ दिनों तक रन करके देख सकते हो। अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मत हो, तो आप जाओ और जाके दूसरा प्रोडक्ट चूज करो, या फिर दूसरा ट्रैफिक सोर्स चूज करो, दूसरा कोई भी और प्लेटफॉर्म चूज करो, कुछ भी। मतलब आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको एक ही चीज अगर आपने पकड़ ली तो उसी के साथ आपको गो थ्रू करना है। ये जैसे कि अगर आपने कोई टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको टी शर्ट पे ही जाना है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने पहले से डाल दिया है। अगर आप अभी बैक करोगे तो आपका उतना सारा इन्वेस्टमेंट पहले से लॉस हो जाएगा, है ना? वैसा अफिलिएट मार्केटिंग के केस में नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े चीज़ों से स्टार्ट करो। अगर आप देखो कि आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं गया है, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट दिया, उससे सेल हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करोगे। अगर आपको लगता है कि उससे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो या फिर स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि दूसरे बिजनेसेस में उतना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वाई, और हमने आई होप वाई खत्म कर लिया है, और वाई में इतना ही था। और आई होप आपको समझ में आएगा कि वाई क्या है अफिलिएट मार्केटिंग और क्या करेंगे हम अफिलिएट मार्केटिंग से। ओके, द नेक्स्ट थिंग विल बी आर मेथड्स। व्हाट इज द मेथड, या फिर मेथड क्या है? व्हाट इज द मेथड? नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट इज द मेथड ऑफ डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, राइट? सो व्हाट इज द मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में देखते हैं। वेट अ सेकेंड। सो मेथड पे हम क्या देखेंगे कि सबसे पहली चीज, there is your link। okay, there is a link, affiliate link, इसको कहते हैं affiliate link। आपका जो affiliate link होगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप पूरे के पूरे प्रोसेसेस को आप देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, affiliate link, affiliate link क्या होता है? affiliate link का मतलब है कि सपोज ये आप हो और ये कोई प्रोडक्ट क्रिएटर है। ओके, तो आप इसके ये क्रिएटर है, किसी प्रोडक्ट का क्रिएटर है, और आपने क्या किया है, इससे डील की कि आप इसका जो सामान है वो सेल कर दोगे। ओके, आप इसका जो सामान है, आपने डील की कि आप इसका सामान जो है सेल कर दोगे। ओके, सो अभी वो बेसिस क्या है, या फिर आप उसका सामान जो सेल करोगे उसका भी तो कोई मतलब ये प्रूफ होना चाहिए ना। या फिर आप उसका सामान जो सेल करोगे वो किस मतलब कि क्या बोलूँ मैं, तो किस से आप डिसाइड करोगे कि हाँ आप ही ने सेल किया, क्योंकि इसके पास जो है
बहुत सारे सामान होने वाले हैं, है ना, बहुत सारे होंगे इसके पास। तो आपने ही ये वाला सामान सेल किया है, सपोज उसके पास 10 सामान है और उसमें से 6 सेल हो गए, और उसमें से एक आप थे जिसने वो सामान सेल किया। तो वो कैसे जानेगा कि कि आपने उसका सामान सेल किया? वो जानेगा क्योंकि हर एक सामान के पीछे उसने क्या होगा, एक आईडी या फिर ट्रैकिंग आईडी या ट्रैकिंग लिंक जिसको कहते हैं, एक लिंक लिखा होगा हर एक प्रोडक्ट के पास। और वो क्या करेगा, हर एक लिंक जो है सेपरेटली हर एक अफिलिएट मार्केटर के पास दे देगा। सपोज दिस इज यू, और आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, तो आपके पास भी एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का लिंक है। तो उससे क्या होगा कि सबसे पहली चीज, ये जो क्रिएटर है उसको पता चलेगा कि हाँ आप ही हो जिसने वो प्रोडक्ट सेल किया, और उसी लिंक के थ्रू वो जो है आपका कमीशन जो है, जो आप वो कमीशन मतलब कि इस क्रिएटर से चाहते हो, वो क्रिएटर उस लिंक के थ्रू ही वो कमीशन जो है वो आपको पास ऑन कर देगा जब उसका प्रोडक्ट सेल हो चुका होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर और आपको समझ में आएगा कि अफिलिएट लिंक क्या होता है। ओके, एंड लेट मी जस्ट प्लेस माई सेल्फ हियर, और मैं जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपका जो है अभी अफिलिएट लिंक हो चुका है। अब तो आपको पता चल गया होगा अफिलिएट लिंक क्या होता है। अभी अफिलिएट लिंक क्या है, इस अफिलिएट लिंक को जो है आप दोगे किसके पास, आप दोगे कस्टमर के पास। आप जो है अपना अफिलिएट लिंक शेयर करोगे, तो वो क्या करेगा कस्टमर, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। सो अभी क्या होगा, वो जो कस्टमर है वो क्या करेगा, इस लिंक के थ्रू वो जो है कोई प्रोडक्ट जो है, दिस इज द कस्टमर या विजिटर, कस्टमर या फिर विजिटर, ओके, द कस्टमर या फिर विजिटर, तो वो जो है आपके लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाई करने वाला है, बाई करेगा। और जब वो प्रोडक्ट बाई करेगा थ्रू योर अफिलिएट लिंक, तो क्या होगा, आपके पास जो है उसका कमीशन आ जाएगा, उसका कमीशन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डॉलर क्यों लिखा, क्योंकि जनरली जो है आप डॉलर में ही जितना भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में करोगे तो डॉलर ही लिखते हैं यहाँ पे, ओके, तो डॉलर ही यहाँ पे होता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट और दिस इज द कमीशन दैट यू विल बी गेटिंग। कितना कमीशन होता है, क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे इन द लेटेस्ट स्टेजेस, मगर अभी आप देखो कि आपको कमीशन जो है वो मिलने वाला है। ओके, और उसके बाद जो है उस कमीशन को आप लोगे, मतलब कि मैं बता रहा हूँ अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए कमीशन मिलने के बाद, बट आपको जो है अगर आप एक कंप्लीट अफिलिएट बिजनेस करना चाहते हो, तो आप कमीशन को फिर से दूसरा अफिलिएट लेंगे या फिर दूसरा प्रोडक्ट या फिर द सेम प्रोडक्ट आप प्रमोट करने के लिए उस कमीशन को यूज करोगे, और ऐसे आप उस सर्कल को जो है सो रिपीट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, जब तक कि ये सर्कल जो है एक बहुत ये एक बहुत बड़ा कमीशन आपको, मतलब ये प्रॉपर बिजनेस आपको क्रिएट करके ना दे दे। ओके, तो हमारा जो इंटेंशन है वो क्या है, इसको बहुत बड़ा बनाना, इस पूरे बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना। ओके, दिस इज आवर मेन मोटो कि हम इस बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हम जानेंगे इन द डिटेल्स। सो ऑन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द निशेस, क्या होते हैं नीश और उससे कैसे डील करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट निशेस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, okay guys, so now we will discuss about niche. What is a niche? Niche is subsection, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो रही है क्योंकि मैंने जो है इसको टेढ़ा करके रखा हुआ है, सो थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सबसेक्शन ऑफ अ मार्केट, ओके, इट इज अ सबसेक्शन ऑफ अ मार्केट। सबसेक्शन ऑफ अ मार्केट मतलब का मतलब क्या है, मतलब है कि let me show you this one. Suppose this is your total online business. It's your total online business. और इस ऑनलाइन बिजनेस में
वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड। ओके, सो दिस इज योर ऑनलाइन बिजनेस, और ऑनलाइन बिजनेस में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज। मेन कैटेगरी जो है आई विल से अराउंड आपका, इफ दिस इज योर 100%, तो इसमें से आपका 80% जो है तो 3 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली सेल होता है। हेल्थ, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मगर मेरे को लगता है कि 80% जो है ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स 80% ऑफ द मार्केट कवर करता है। हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स में आप जाओगे, दिस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप। इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा है इन 3 सेक्शंस में, हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स। ओके, और 20% इन माई टर्म्स अदर्स, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वेट अ सेकेंड। अदर्स, और अदर्स में आपको फोटोग्राफी या फिर और भी बहुत सारा नीश है। एनिमल्स, मतलब कि पूरा पेट सेक्शन, या फिर बेबी, या फिर पेरेंटिंग, हेल्थ केयर। अच्छा, हेल्थ तो हो गया, मगर जितना भी और बहुत सारा जो नीश है ना, वो सब कुछ 20% कवर करेगा, और सिर्फ हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप आपका 80% मार्केट कवर करेगा इन एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब क्या? तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है कि अगर पूरा ऑनलाइन बिजनेस जितने भी कैटेगरीज में है, उन सारे के सारे कैटेगरीज में से अगर आपने सपोज एक स्लाइस काटा यहाँ से, ओके, आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को चूज किया। फोटोग्राफी हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, एनिमल्स के अंदर पर्टिकुलरली ये डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, या फिर वेल हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, हेल्थ के अंदर फिर कीटो, या फिर डाइटरी सप्लीमेंट, या फिर कुछ भी, कोई भी कैटेगरी अगर आपने पर्टिकुलरली चूज किया फ्रॉम दी ऑनलाइन मार्केट, उस पूरे मार्केट का एक पर्टिकुलर शेयर या पर्टिकुलर सेक्शन, सब सेक्शन जिसको कहते हैं, वो होगा आपका नीश। ओके, सो नीश का मतलब क्या है? नीश का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा जो ऑनलाइन सेक्शन है ना, ऑनलाइन मार्केट जो है, उस ऑनलाइन मार्केट का एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग नीश कहते हैं। फाइन, सो दिस इज अ सब सेक्शन ऑफ अ कंप्लीट मार्केट। कंप्लीट मार्केट का एक सब सेक्शन क्या कहते हैं? नीश। ओके, देन नीशेस कैन बी evergreen or seasonal। तो एवरग्रीन नीश हो सकता है या फिर सीजनल नीश हो सकता है। ओके, एवरग्रीन नीश का मतलब क्या? एवरग्रीन नीश का मतलब, एवरग्रीन नीश का मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स ये हैं आपके एवरग्रीन नीशेस, या फिर इसमें पेट्स भी आप जोड़ सकते हो, या फिर फोटोग्राफी भी जोड़ सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें आप एवरग्रीन प्रमोट करोगे, मगर एवरग्रीन के अंदर आप हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप, ये पेट्स, डॉग्स, कैट्स, ये भी मतलब कि कोई एक ट्रेंड होता है तब बहुत सारे पेट्स आते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सीजन होता है पेट खरीदने का, या फिर बहुत सारा टाइम होता है जब कोई आई सपोज फोटोग्राफी के लिए अगर आप फोटोग्राफी चूज करोगे, तो फोटोग्राफी में बहुत सारा टाइम आएगा जब ज़्यादा फोटोज का सीजन होता है क्लिक करने का, या फिर घूमने लोग ज़्यादा जाते हैं। सपोज विंटर के सीजन में ज़्यादा घूमने जाते हैं इंडिया से, तो एक सीजन होता है फोटोग्राफी का भी। बट हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप का कोई सीजन नहीं होता, ये कभी भी मतलब 365 डे आप प्रमोट कर सकते हो, और 365 डे ही ये प्रॉपर इफेक्टिव होता है। हमेशा लोगों को हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होता है, ये होता ही होता है। ओके, सो दीज आर एवरग्रीन निशेस, हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में आओगे तो आपको हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप में काम आई सपोज करना ही करना है। मतलब क्यों बोल रहा हूँ करना ही करना है? इसका बोलने का मतलब है कि आप इतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है कि आप इससे कभी हारोगे नहीं। हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप, हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप में अगर आप जाओगे, ओके, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मगर जहाँ पे इतना कंपटीशन होगा ना,
इसका मतलब मनी भी उसमें उतना ही ज़्यादा है। तो कंपटीशन अभी भी चल रहा है, मतलब मनी अभी भी है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बिजनेस सैचुरेट हो जाता है या फिर कोई नीश सैचुरेट हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? होता इसलिए नहीं है क्योंकि हर दिन बहुत सारा कस्टमर, बहुत सारे यूजर्स इंटरनेट पे रोज 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 जुड़ते रहते हैं और उनके खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स के। तो आप सोचो ये कभी सैचुरेट होने नहीं वाला हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप। तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड के अंदर। ओके, और सीजनल की क्या बात करूँ, सीजनल में आप सपोज कैंपिंग, या फिर इंडिया में जो बहुत ज़्यादा चलता है वो है हाइकिंग, मतलब सीजनल क्या बोलते हैं, जब बर्फ़ पड़ती है तब जाते हैं ना बहुत जगह पे इंडिया पे घूमने के लिए। तो वो वाला टाइम जो है वो हाइकिंग के लिए या फिर कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे कैंपिंग या हाइकिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। ओके, सो ये सारे हैं आपके एवरग्रीन नीशेस और सीजनल नीशेस। सो आई होप आपको नीश के बारे में पता चल चुका हो। अच्छा, सीजनल के और भी बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल अगर आप इंडिया में देखोगे तो फिर बाहर भी इट इज सेम, और वो है आपका वैलेंटाइंस डे। ठीक है, वैलेंटाइंस डे बहुत ज़्यादा, वैलेंटाइंस डे और बाहर आपको न्यू ईयर की गिफ्ट्स या फिर क्रिसमस, फिर ब्लैक फ्राइडे, या फिर अमेरिका में अगर आप देखोगे तो वो जो एक फेस्टिवल आता है उनका, उसका नाम है आपका क्या, सेंट क्या किसका, सेंट वेनेंट्स बर्थडे ना क्या आता है ना उनका, सेंट वेनेंट्स का कुछ आता है, एक सीजन आता है। बहुत ज़्यादा वो लोग जो है उस टाइम पे खरीदते हैं। तो दीज आर ऑल सीजनल नीशेस। तो ये सारे के सारे नीशेस, ऐसा नहीं है कि सीजनल है मतलब कम पैसा है। इनके पास भी मतलब जितना आप हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप में एवरग्रीन कमा सकते हो, तो वैलेंटाइंस डे में आप एक वैलेंटाइन डे में इतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो फ्रॉम अफिलिएट मार्केटिंग, आप सोच भी नहीं सकते। फिर वही कैंपिंग, हाइकिंग, न्यू ईयर, क्रिसमस, ये सारे के सारे इतने ज़्यादा सेल होते हैं ना, आप मतलब उस टाइम पे वो मतलब ट्रेमेंडस है। ओके, वैसे भी वैलेंटाइंस डे जो है वो रिलेशनशिप्स के अंदर ही आता है ना। तो एक रिलेशनशिप पे स्पेशल ओकेजन वैलेंटाइंस डे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका जो है नीशेस। और मैं जो है आपको नीश के बारे में आपको कैसे रिसर्च करना है वो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प हो जाएगी कि नीश के बारे में आपको रिसर्च कैसे करना है। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो है सर्च कैसे करोगे। हे गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ गूगल ट्रेंड्स के अंदर। तो आप देख सकते हो गूगल ट्रेंड्स के अंदर यहाँ पे अभी पास्ट 7 डेज इंटरेस्ट बाय रीजन, अगर आप देखोगे वर्ल्ड कप अगर आप देखोगे तो इतने सारे रीजन्स पे आपका जो है वर्ल्ड कप अभी ट्रेंडिंग कर रहा है। इसमें स्पेसिफिकली ये कौन सा रीजन है, अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना जो, आई होप अर्जेंटीना, बाद में माना नहीं मेरे को, मगर यहाँ पे टेलर स्विफ्ट और अमेरिका के अंदर टेलर स्विफ्ट और किम कार्दाशियन इन सारे रीजन्स पे ट्रेंड कर रहा है। ये यहाँ पे टेलर स्विफ्ट ट्रेंड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड कप पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ पे आई होप दिस इज अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में पास्ट 7 डेज आप देखोगे ट्रेंड कितना है। फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, तो अमेरिकन फुटबॉल यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, फुटबॉल यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। ओके, सो गूगल ट्रेंड्स इज अ प्रिटी गुड सर्च इंजन, कंप्लीटली फ्री है। और इसमें आप कुछ भी ट्रेंड करके देख सकते हो कि उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है अभी। ओके, सो यहाँ पे सर्च टर्म और टॉपिक, मैं यहाँ पे कैंपिंग सर्च कर लेता हूँ, CAMPING कैंपिंग, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आप इंटरेस्ट भी अपना यहाँ पे शो कर सकते हो। अब कहाँ पे देखना है, अच्छा इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अभी थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट जा रहा है। ओके, और ये देखो आप दिसंबर 19 से दिसंबर 25 या फिर जनवरी तक, वो सर्दी के महीने में कैंपिंग जो है एकदम टॉप ट्रेंड कर रहा था। और अभी
मार्च आते आते ये जो है अभी डाउन हो गया, ठीक है। और गर्मी के टाइम पे तो एकदम ही डाउन चला जाएगा, तो दिस इज ऑब्वियस। इंडिया पे आप देख सकते हो, या फिर आप वर्ल्ड वाइड भी सर्च कर सकते हो। उसके लिए आपको वर्ल्ड वाइड पे सर्च करना है, वर्ल्ड वाइड और ऑल कैटेगरी वेब सर्च, ओके। तो वेब सर्च आप देख सकते हो। तो वेब सर्च वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड कर रहा था वही जुलाई अगस्त के महीने में, ये जो है ये ट्रेंड कर रहा था वर्ल्ड के अंदर। गर्मी के टाइम पे वर्ल्ड में कहाँ पे ट्रेंड कर रहा था, बर्फ वाली जगह पे ही होगा। हाँ वही है, ये देखो आप, फ्रांस में फ्रांस में ये ट्रेंड कर रहा था जून जुलाई के टाइम पे गर्मी में। इंडिया का सर्च इंटरेस्ट 1 है, कनाडा का कितना है 34, अच्छा। यूएसए का 17, दिस इज अर्जेंटीना, राइट। दिस इज ब्राज़ील में ये 4 और ऑस्ट्रेलिया में 35, रशिया में भी 1। तो सबसे ज़्यादा ये जो बर्फ़ वाली जगह है ना, स्वीडन, दिस इज नॉर्वे, आई होप नॉर्वे है ना ये, हाँ नॉर्वे है। तो स्वीडन, नॉर्वे, ये छोटा वाला क्या है, नेदरलैंड्स है। तो नेदरलैंड्स में और फ्रांस में ये जो है ट्रेंड करता है गर्मी के टाइम पे, ओके। साउथ अफ्रीका में भी ये गर्मी के टाइम पे ट्रेंड करता है, और पास्ट दूसरे टाइम्स पे ये जो है आपका इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये सर्दी के टाइम पे ट्रेंड करता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टर्म कहाँ पे कितना कब ट्रेंड करता है। जैसे सपोज आई सर्च फॉर हाइकिंग, HIKING, हाइकिंग आप अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे तो ये लगभग हमेशा ही ट्रेंड करता है, और अभी थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड है हाइकिंग का। और इंडिया में देखो तो इंडिया में आई गेस इंडिया में ये थोड़ा लेट में ट्रेंड करेगा। इंडिया में भी अभी थोड़ा 85 है, ये 100 होता है, ये देखो आप 100 होता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे भी ये जो है थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड करता है, ओके। सो आई गेस आपको आप यहाँ पे कोई सर्च टर्म, कोई कंप्लीट क्वेश्चन भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर जैसे कि बेस्ट हाइकिंग SHOES, बेस्ट हाइकिंग शूज। इंडिया में मैं अगर सर्च करूँ बेस्ट हाइकिंग शूज, तो आप देखो ये अपवर्ड ट्रेंड करता है दिसंबर के टाइम पे, ठीक है। अगस्त, दिसंबर ऐसे टाइम पे ये जो है बेस्ट हाइकिंग शूज ट्रेंड करता है दिसंबर। अगर आप दिसंबर के टाइम पे प्रमोट करोगे हाइकिंग शूज, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि हाइकिंग शूज दिसंबर के टाइम पे प्रमोट करना है कितना अच्छा है, राइट। अभी अगर आप ट्रेंड इसको सर्च करने जाओगे तो आप देखो ये एकदम नीचे जा रहा है। अभी हाइकिंग शूज अभी ज़्यादा सर्च नहीं हो रहा है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप वर्ल्ड वाइड कुछ प्रमोट करने जाते हो तो वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो कि अभी इसका ट्रेंड थोड़ा कम है, हाइकिंग शूज का ट्रेंड अभी कम है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है मतलब कि कैसे आपको सर्च करना है। ये था फ्री वाला। अगर आपको कोई पेड टूल है आपके पास, Ahrefs या फिर कीवर्ड टूल्स, तो वो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको कैसे उसको सर्च करता हूँ, आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम जाते हैं फिर दूसरे अपने टॉपिक पे, ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है keywordtool.io। आप गूगल में सर्च कर सकते हो keywordtool.io, और आप यहाँ पे देख सकते हो फाइंड ग्रेट कीवर्ड्स यूजिंग गूगल ऑटो कंप्लीट। आप अगर फ्री वर्जन गूगल ट्रेंड्स में जाके देख सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको चाहिए keywordstool.io तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ओके। सो इसमें क्या है ना, अगर यू कैन सर्च फॉर ग्लोबल, यू कैन सर्च फॉर एनीवेयर, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि आप कीवर्ड्स एक्सप्लोरर में भी देख सकते हो। और इसमें मैं आपको कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ गूगल से। अब देखो यहाँ पे गूगल, यूट्यूब, बिंग, अमेजन, ईबे। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप अमेजन का कोई प्रोडक्ट सर्च करोगे तो अमेजन पे आप देख सकते हो उस प्रोडक्ट का सर्च कितना है, या फिर यूट्यूब में या फिर गूगल में। तो गूगल में देख लेते हैं कैंपिंग, MPING कैंपिंग, और एंटर करते हैं। तो इस तरह देख सकते हो कैंपिंग अगर आप सर्च करोगे, दिस इज फॉर ग्लोबली कितना सर्च होता है। तो सर्च फॉर कैंपिंग फाउंड 524 यूनिक कीवर्ड्स
इसमें आप बहुत सारे कीवर्ड्स, ये देखो आप, कैंपिंग मर्क्स, इक्विपमेंट नियर मी, इक्विपमेंट एसेंशियल, 6% टेंट, पिक्चर स्पॉट नियर मी, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें आप बहुत कुछ ज़्यादा इसको सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि टोटल सर्च वॉल्यूम कितना है 1710, एवरेज ट्रेंड -24 है अभी, इसका मतलब आप देख रहे हो। अच्छा, और एवरेज सीपीसी, एवरेज कंपटीशन इज लो। अच्छा, पास्ट 12 मंथ्स में इसका जो सर्च है वो 24% डिक्रीज हो चुका है। अगस्त के टाइम पे इसका पीक था 2800 सर्चेस और 3160 सर्चेस। ओके, अभी राइट नाउ जनवरी में इसमें सिर्फ 220 सर्चेस ही हुए हैं। तो इसमें अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, जैसे कि मैंने आपको बोला, और ये हमने कीवर्ड एक्सप्लोरर में भी देखा, सेम थिंग, सॉरी गूगल ट्रेंड्स में भी देखा। ओके, सो इसमें मैं हाइकिंग अभी सर्च करके देखता हूँ, HIKING हाइकिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हाइकिंग के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो हाइकिंग एरियाज, हाइकिंग पैंट्स, हाइकिंग प्रोजेक्ट, यूट्यूब, प्लेसेस नियर मी, पोल्स, पैंट्स, पैक्स, डॉग्स, डायमंड हेड, कोट शॉट। तो अगर आप यहाँ से देखोगे और सर्च वॉल्यूम अगर मैं इसको डिक्रीज नहीं इंक्रीज, अच्छा ये तो इंक्रीज है अभी, और हाइकिंग जो है, हाइकिंग के सर्च टर्म्स 260 है। ओके, तो ये नीचे से हो गया, तो ऊपर ही रखते हैं इसको, सर्च वॉल्यूम को। तो हाइकिंग जो है टर्म, तो हाइकिंग टर्म 260 टाइम्स सर्च हुआ है। और ये जो है, ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। तो हाइकिंग एरियाज, हाइकिंग के बाद हाइकिंग एरियाज, हाइकिंग पैंट्स मैन, हाइकिंग प्रोजेक्ट, हाइकिंग यूट्यूब, ये सारे के सारे सर्च टर्म आप देखो। सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, 20, 10, 10, 10, 10, 10, इतने सारे इनके सर्च वॉल्यूम है। ओके, और हाइकिंग का ट्रेंड कब आया था, मार्च में। अच्छा, तो हाइकिंग का ट्रेंड जो है मार्च 2021 में लास्ट में आया था, और फिर ये डाउनवर्ड गया, और धीरे धीरे ये जो है 320, 330, 390, अभी ये थोड़ा पीक ले रहा है। ओके, आई होप ये अभी जो है पीक ले लेगा कुछ के बाद, मार्च के टाइम पे ही। और आप कीवर्ड सजेशंस, रिलेटेड कीवर्ड देख सकते हो, क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं। कोई हाइकिंग अगर कोई सर्च करेगा तो क्या क्या क्वेश्चन, इससे क्या होता है ना कि आपको एक ओवरऑल ट्रेंड मिल जाता है कि क्या सर्च करना चाहिए आपको, या फिर किस एरिया में मेरे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस में फोकस करूँ या फिर टर्म्स में फोकस करूँ, या फिर डायरेक्टली अमेजोन में अगर कुछ सर्च करना है तो फिर आप कहाँ पे मैं सर्च करूँ। ओके, हाइकिंग फियाट, गो हाइकिंग, हाइकिंग A21 128 GB फियाट, जो भी है। अच्छा, तो क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, गूगल, अमेजोन, यूट्यूब, बिंग। अमेजोन में देख लेते हैं, अमेजोन हाइकिंग ग्लोबली कैसे हाइकिंग सर्च हो रहा है, और अमेजोन में ज़्यादातर क्या क्या सर्च होता है अमेजोन के अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। हे गाइस, तो आप देख सकते हो अमेजोन में अगर मैं हाइकिंग सर्च करता हूँ अमेजोन के अंदर, तो आप सर्च वॉल्यूम इसका देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 17 लाख सर्चेस हैं अमेजोन पे। और इसका जो है 20% इंक्रीज है ना लास्ट 12 मंथ्स। तो लास्ट 12 मंथ्स इसका 20% इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। तो फरवरी 2021 उसमें देखो, अब मार्च के महीने में, अप्रैल, मई के महीने में, और ये थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड गया, अभी फिर से ये अपवर्ड चढ़ेगा। सर्च वॉल्यूम आप देखो हाइकिंग, और हाइकिंग में भी ज़्यादा है आपका हाइकिंग बूट्स, हाइकिंग बूट वुमेन, हाइकिंग शूज़। मैं आपको दिखा दूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा मैं ऊपर से नीचे कर सकता हूँ, मगर ये टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर आपको हाइकिंग में सर्च करना है तो वो भी आप, ये तो पेड अकाउंट है मेरा, तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। अगर आपको हाइकिंग का कुछ अफिलिएटिंग करना है, अफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो इसका। ओके, तो हाइकिंग बूट्स, हाइकिंग बूट वुमेन शूज, ओके, पैंट्स, सैंडल्स, और कोट्स, आउटफिट, गिफ्ट्स। अच्छा, तो ये तो अभी कम हो गया, 2000 के करीब हो गया। ओके, सो 1000 तक जाते हैं, तो हाइकिंग शेयर इज फॉर 1000। और आपको अब देखो कि कितना इसका CPC है। अच्छा, ये देखो CPC कितना है इंडियन रुपीस में, कॉस्ट पर, अच्छा ये CPC इज कॉस्ट पर क्लिक। तो एक क्लिक के लिए कितना इसमें आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, आप वो देखो कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा
हर एक क्लिक के लिए। तो 94 रुपीज़, 92, 82, 79 इतने आपको पैसे खर्च करने हैं। और कंपटीशन जो है देखो 1 लो। सो द बेस्ट थिंग इज टू प्रमोट इज हाइकिंग। हाइकिंग में बहुत कम कंपटीशन है, मगर उससे ज़्यादा आप देखो हाइकिंग बूट्स में जाओगे तो 100, 195, 32। ये जो हाइकिंग पोल्स है इसका सर्च वॉल्यूम आप देखो, सर्च वॉल्यूम इज 50,000। ओके, और इसमें ट्रेंड भी ये 173% इंक्रीज हुआ है। इसका CPC मतलब हर एक कॉस्ट मतलब क्लिक के लिए आपको 63 रुपीज़ ही खर्च करना है, और इसका कॉम्पिटिशन भी लो है। सो दिस इज़ अ गुड फिट हाइकिंग पोल्स। और हाइकिंग पोल्स से भी ज़्यादा गुड फिट है ये, क्या है ये, हाइकिंग सॉक्स। 41,000 सर्चेस, 233% इसका ट्रेंड इंक्रीज हुआ है। अच्छा, मगर इसमें CPC ज़्यादा है। तो लो कंपटीशन अगर आप देखोगे तो सेम थिंग हाइकिंग पैक, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू प्रमोट। ट्रेंड भी ज़्यादा है, इसमें कॉस्ट पर क्लिक भी कम है, कंपटीशन बहुत कम है इसका। सो अगर आप किसी को प्रमोट करना है तो हाइकिंग पैक इज़ अ गुड वन। ओके, सो इसी तरीके से आप देखो हाइकिंग GPS वगैरह वगैरह। तो हाइकिंग अगर आपको अमेजोन में सर्च करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, और कैंपिंग में आपको बोनस में दे देता हूँ, मैं कैंपिंग सर्च करके आपको दिखाता हूँ। CMP कैंपिंग। ओके, अमेजोन के अंदर देख लेते कि इसका ट्रेंड कैसा। ओके गाइस, तो कैंपिंग ये जो अमेजोन है, अमेजोन में भी इसका जो है सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ट्रेंड जो है 20% इंक्रीज हुआ है। एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आप देखो 48 रुपीज़, और एवरेज कॉम्पिटिशन इज 93। और ये जो है ट्रेंड अभी डाउन है, मगर वही अप्रैल मई के महीने में, अराउंड मई के महीने में वर्ल्ड वाइड जो है कैंपिंग जो है फिर चढ़ेगा। और कैंपिंग में सर्च वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो कैंपिंग इज सर्च्ड हाउ मच टाइम्स, 15 लाख टाइम्स। उसके बाद कैंपिंग, उसके बाद चेयर्स, वैन, और इसमें मीडियम कंपटीशन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो कैंपिंग चेयर्स है। सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ट्रेंड भी अपवर्ड है। ये जो है 61 रुपीज़ का CPC है, और कंपटीशन इज़ मीडियम, तो दिस इज़ अ गुड फिट। और उससे भी ज़्यादा कैंपिंग लैंटर्न, अगर इसमें सर्च वॉल्यूम इससे कंपैरिजन में कम है, मगर ये भी इसका कंपटीशन बहुत कम है। तो आप देखो, अगर आपको चाहिए कैंपिंग में, अगर आप कुछ प्रमोट करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्री में, एकदम बिना पैसे का। आप इसको देखो, 1000 तक जाते हैं। ओके, अच्छा 1000 तक, अच्छा ठीक है, 1000 तक नहीं जाते हैं। आप इसमें ही देखो क्या क्या है। ओके गाइस, आई होप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सर्च कर किए हैं। तो आई होप दिस वाज क्लियर। हमारा जो है नीश क्लियर हो चुका है, नीश कवर हो चुका है। नीश में मैंने आपको दिखाया कि सीजनल ट्रेंड्स जो है वो सीजनल ट्रेंड्स कैसे हैं। अच्छा, इसका कोई मैं जो है इसको एक्सपोर्ट करके दूँ क्या, क्लिपबोर्ड। अच्छा, मैं जो है ये कैंपिंग और हाइकिंग जो है वो आपको CSV में एक्सपोर्ट करके दे दूंगा। ओके, CSV में एक्सपोर्ट करके आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को कैंपिंग और हाइकिंग का अगर प्रमोट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कैंपिंग और हाइकिंग का कंप्लीट जो ये जो डेटा है, तो आप उसमें उसका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, कंसिडर इट एज अ बोनस फ्रॉम मी। सो गाइज, अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। उससे पहले बता दूं कि आई होप आपको वो जो नीचे मैंने दिए हैं ना दोनों रिसोर्सेस, उसके पैसे पे करने होते हैं। ओके, और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि सपोर्ट करो काइंडली मेरे को, क्योंकि बहुत कम अभी मेरे को रिटर्न मिल रहा है यूट्यूब से। सो काइंडली इसको थोड़ा इंक्रीज करो गाइज, और हेल्प करो मेरी, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे यूट्यूब की जर्नी में। और अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, और कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स अच्छे हैं जो कि हम ज्वाइन करने वाले हैं, और कैसे कैसे आप उसको ज्वाइन करोगे और कैसे उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। ओके, सो गाइज, वेरियस एफिलिएट नेटवर्क्स अभी हम देखने वाले हैं। ओके, क्या हो गया एफिलिएट
नेटवर्क्स, उसमें सबसे पहला अफिलिएट नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्लिक बैंक। क्लिक बैंक अफिलिएट नेटवर्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी मार्केट प्लेस के अंदर। बहुत सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पे, और क्लिक बैंक के ही साथ अगर मैं बोलूँ तो डिजी स्टोर आता है। डिजी स्टोर एक कॉम्पिटिटर है क्लिक बैंक का। डिजी स्टोर भी बहुत अच्छा है, और डिजी स्टोर भी आप जा सकते हो। उसके बाद मतलब सबका चहेता इंडिया की अपनी दुकान अमेजोन, इंडिया की तो नहीं, वर्ल्ड की अपनी दुकान अमेजोन। नंबर 3 क्या है, सीपीए नेटवर्क्स है। तो बहुत सारे सीपीए नेटवर्क्स भी आते हैं। सीपीए नेटवर्क का मतलब होता है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन। ओके, कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब आपको जो है कंप्लीटली सेल नहीं करना है यहाँ पे। आपको बहुत सारे टास्क दे देंगे वो लोग कि उन सारे टास्क को आप कंप्लीट करोगे तो उससे ही आपका जो है कमीशन फुलफिल हो जाएगा। जैसे कि साइन अप करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हैं कि आप जितने ऐप डाउनलोड करवाओगे उससे आपको पैसे मिल जाएंगे, या फिर कोई सर्वे ज्वाइन करना होगा हो सकता है, या फिर कोई क्वेश्चनर सॉल्व करना हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा टाइप जिसमें आपको सेल नहीं करना पड़ता, सेल करने से पहले ही आपको मिल जाए, तो इट इज कॉस्ट पर एक्विजिशन। ओके, एक्विजिशन का मतलब है ग्रैब करना। तो कोई सर्वे ज्वाइन करेगा, लास्ट में उनसे ईमेल आईडी मांगेगा, कोई क्विज या फिर पोल आंसर करेगा तो उसे लास्ट में ईमेल आईडी मांगेगा। तो उसे क्या होगा, फाइनली उनको एक्विजिशन करना है, उनको ग्रैब करना होगा ईमेल आईडी, और जब आप ईमेल आईडी उनको दोगे तो वो लोग आपको पे करेंगे उसके बदले। ओके, और ईमेल आईडी से क्या होगा, वो लोग फिर बाद में उनको थ्रू ईमेल्स प्रमोट करेंगे। ओके, ईमेल मार्केटिंग इज वेरी बिग इंडस्ट्री। अच्छा, सीपी नेटवर्क्स के बाद क्या आता है? ओके, उसके बाद आता है आपका रिकरिंग कमीशंस। रिकरिंग कमीशंस का मतलब आपने एक बार कुछ सेल किया और उसका आपको रिकरिंग कमीशन मिलता रहा। ये ज़्यादातर होता है कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो है उसको अगर आप प्रमोट करेंगे, सपोज क्लिक बैंक प्रमोट करोगे, क्लिक फनल्स प्रमोट करोगे, या फिर आप कोई होस्ट गेटर या फिर गोडैडी या फिर कोई ऐसा चीज़ प्रमोट करोगे जो कि मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस आपको रिकरिंग इनकम देता रहे। जैसे कि होस्ट गेटर होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर अगर आपने कजाबी प्रमोट किया, या फिर सपोज गेट रेस्पॉन्स प्रमोट किया, तो वो सारे आपको जो है रिकरिंग कमीशन देंगे। ओके, अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट रिकरिंग कमीशन। उसके बाद जो आता है, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिले, अगर आपको सपोज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ प्रमोट करना है, या फिर सपोज फोटोग्राफी प्रमोट करना है जो कि आपको शायद क्लिक बैंक या फिर डिजी स्टोर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ना मिले, सपोज आपको कोई अलग सा नीश प्रमोट करना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली गूगल में जाओगे और सर्च करोगे आपका कीवर्ड। ओके, सपोज फोटोग्राफी या फिर कोई भी और हाइकिंग या फिर ब्लॉगिंग या फिर ऐसा कोई चीज, और उसके बाद आप लिखोगे अफिलिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, हाइकिंग या फिर कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद आप लिखोगे अफिलिएट प्रोग्राम्स। तो इससे क्या होगा, आपको जितने भी अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उसके रिलेटेड, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको दिखा देंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि क्या कैसे कैसे हम हर एक चीज़ पे अप्लाई करेंगे, क्या क्या नेटवर्क्स हैं हमारे पास, उनको ठीक है। सो दिस इज द क्लिक बैंक नेटवर्क, और क्लिक बैंक नेटवर्क में आपको जो है बहुत सारा मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। क्लिक बैंक में अगर आपको प्रमोट करना है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और विच इज़ बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस जो कि आपको क्लिक बैंक में कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है और क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। ओके,
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ क्लिक बैंक के अंदर, और फिर मैं आपको मिलता हूँ इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, सो दिस इज द क्लिक बैंक मार्केट प्लेस। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक दिख रहा होगा, मगर ये ज़्यादा देर तक आपको ब्लैंक लगेगा नहीं, क्योंकि जब आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए प्रमोट करने के लिए, अगर आप देखना चाहते हो कि ओवरऑल क्लिक बैंक में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अभी ट्रेंड कर रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे ये जो फाइंड प्रोडक्ट्स के पास जो ये जो सर्च वाला आइकन है ना, इस पर आप एक बार क्लिक करोगे तो ये आपको जितने भी प्रोडक्ट्स अभी एट प्रेजेंट ट्रेंडिंग है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा देगा। जैसे कि आप देखो एक्सीप्योर जो है वो एक्सीप्योर अभी ट्रेंड कर रहा है। तो एक्सीप्योर किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है? कैटेगरी है हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, डाइटरी सप्लीमेंट्स। इनिशियल कन्वर्जन कितना होगा? $146। रिकरिंग, तो दिस इज रिकरिंग, इट इज $37 रिकरिंग। और ग्रेविटी, इसके बारे में बाद में आते हैं। दिस इज इंग्लिश प्रोडक्ट। ये है आपका कमीशंस के बारे में। दिस इज वन टाइम बिलिंग, एक बार ही बिलिंग करना है। और दिस इज रिकरिंग का साइन है ये। ओके, और दिस इज शिपेबल मीडिया। दिस इज शिपेबल मीडिया। ये है आपका पिचअप का मतलब ये इसके अंदर बहुत सारे आपके अपसेल्स भी मिलेंगे। ओके, पिच प्लस जो है इसके अंदर आपके बहुत सारे अपसेल्स भी मिलेंगे। मतलब एक प्रोडक्ट जो है $146 का, और इसके बाद इनको बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी मतलब ऑफर किए जाएंगे। अगर उन्होंने लिया तो आपको जो है वहां से भी कमीशन मिल सकता है। ओके, और ये तो है आपका अफिलिएट टूल URL। इसमें आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर अफिलिएट पेज जो है इसमें एक बार आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें प्रमोट करने के लिए है, मतलब कि आपको प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं। ओके, और ग्रेविटी का मतलब है कितने, मतलब पास्ट वीक में बहुत सारे डेफिनेशंस है ग्रेविटी के, मगर एकदम बेसिक और एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ग्रेविटी का मतलब है कितने अफिलिएट्स ने पास्ट वीक में इस प्रोडक्ट को सेल किया है, प्रमोट नहीं सेल किया है। तो इट इज 1128। और 0.08 का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये प्रमोट अप्लाई किया, ओके, और ये प्रमोट अप्लाई किया तो वो आपका +1 यहाँ पे हो जाएगा। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा प्रमोट करने के लिए तो यहाँ पे 1123 हो जाएगा। ओके, और फिर सपोज आई डोंट नो द टाइम, बट अगर मैं उसको प्रमोट करने के लिए अप्लाई करने के बाद आई सपोज एक हफ्ते तक मैं वहाँ से प्रमोट नहीं कर पाया, इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाया, तो वहाँ पे मेरा 0.01 काट देगा। ओके, 0.01 ग्रेविटी काट देगा इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि किसी ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अप्रूवल लिया बट उसको प्रमोट नहीं कर पाया, सेल नहीं कर पाया, तो वहाँ से 0.01 काट देगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका कैलकुलेशन, मगर ओवरऑल आप समझो कि 1122 पीपल ने इसको पिछले हफ्ते सेल किया है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो अफिलिएट पेज, इसमें क्लिक करोगे तो आपको आपका दूसरा जो पेज दिखा देगा यहाँ पे, और इस पेज पे बहुत सारा डिटेल्स होगा। ये देखो ईमेल स्वाइप्स, अगर आपको ईमेल से प्रमोट करना है, या फिर लिंक्स कहाँ से मिलेगा आपको, इमेजेस आप देख सकते हो यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग आपको दे देंगे प्रमोट करने के लिए इस प्रोडक्ट को। ओके, फॉर कमीशंस ऑन 85% revenue share on entire funnel, for earnings per click $3 to $5 EPC। तो बहुत कुछ है, आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत सारे ईमेल्स हैं यहाँ पे, इमेजेस हैं, बहुत कुछ है। आपको इसको सेल करने के लिए इन्होंने आपका हेल्प करने के लिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो दिस वाज द केस अबाउट एक्सीप्योर। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, ये तो है टॉप प्रोडक्ट्स ऑन क्लिक बैंक। और यहाँ पे आप देखो कैटेगरीज, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, एज सीन ऑन टीवी, बेटिंग सिस्टम, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, कंप्यूटर्स, फूड, कुकिंग, ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स, ट्रैवल। और दिस वाज ऑल अबाउट क्लिक बैंक। और यहाँ से आप देख सकते हो क्लिक बैंक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। ओके, और अभी चलते हैं ऑन द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड एज डिजी स्टोर। और डिजी स्टोर में देखते हैं कि डिजी स्टोर में कैसे आप देखोगे और कैसे आप प्रमोट करोगे डिजी स्टोर के अंदर। ओके, ठीक है, दिस इज द सेकंड प्लेटफॉर्म और इसका नाम है digistore24.com। दिस इज digistore24.com। और ये जो स्टोर है digistore24, इसमें भी सिमिलर प्रोसेस है क्लिक बैंक की तरह।
आपको जो है अप्लाई करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर मार्केट प्लेस फॉर प्रमोट प्रोडक्ट्स। उसमें भी आप जो है प्रमोट कर सकते हो। ओके, इसके अंदर मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मार्केट प्लेस। ठीक है, सो ये है डिजी स्टोर का मार्केट प्लेस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और इसमें आपको जो है सिंपली सारे के सारे आपके यूआरएल्स यहीं पे दे देते हैं। अगर आप इस यूआरएल पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मेटिकोर, ये इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। दिस इज द नंबर 1 ऑफर ऑन डिजी स्टोर हिस्ट्री। ओके, 85% कमीशन, अर्निंग्स है इसके $152 और आपका प्रोमो लिंक यहाँ पे दे दिया है और सब कुछ यहीं पे दे दिया है। अगर आपको चाहिए कुछ यहाँ से सपोर्ट तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। प्राइस इसका $182, कमीशन 85%, अर्निंग्स तो आप कितना अर्निंग कर सकते हो यहाँ से $152 नेट। ओके, अर्निंग स्टार्ट वैल्यू सो सिंपल है। सेल्स रैंक इसका 1 है। और यहाँ पे भी आप देखो कितने सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पे। एनिमल्स एंड पेट्स, बेटिंग सिस्टम, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, डांस एंड म्यूजिक, ईमेल मार्केटिंग, एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ केयर, लैंग्वेजेस, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। सेमिनार से फिजिकल प्रोडक्ट्स वो भी है 1-2 शायद, वो भी आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजी स्टोर। आई होप सिंपल है सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में जाते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में अमेजोन, और अमेजोन में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करोगे ऑन अमेजोन। ओके, ये सिंपली गूगल में आना और सर्च करना अमेजोन अफिलिएट। अमेजोन अफिलिएट अगर आप सर्च करोगे तो फर्स्ट रिजल्ट ये वाला आएगा, अफिलिएट प्रोग्राम्स amazon.in, और दूसरा आएगा amazon.com। ओके, अमेजोन सेंट्रल, दिस वाज amazon.in। तो .in में अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे को इस पेज पे लेके आएगा अमेजोन का। रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, अन एडवर्टाइजिंग फीस, आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो। और क्या करना है आपको, साइन अप करना है सबसे पहले, दूसरा रिकमेंड करना है दूसरों को, और तीसरा है 10% अप टू 10%, सॉरी देयर इज नॉट 10% तक आप अर्न कर सकते हो। ओके, अगर आपको जाने यहाँ से आपको साइन अप कर सकते हो। और अगर आपको जाने कि कितना प्राइसिंग स्ट्रक्चर है इसका तो यहाँ पे क्लिक करोगे, हाउ डू आई अर्न इन प्रमोशंस। तो आप देखो टेबल 1, किचन अप्लायंसेस, किचन एंड हाउसवेयर्स 9%, 8%, 4%, 2%, तो 1% या 0.2% भी इनका जो है शेयर हो सकता है। आप देखो गोल्डन सिल्वर कॉइन अगर होगा तो 0.2% ये लोग आपको देंगे। मोबाइल्स के अंदर 0.5% फिक्स एडवर्टाइजिंग फीस, मोबाइल फोन्स 2%, एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स, ओके, बाउंटी इवेंट्स, पेड मेंबरशिप्स, प्राइम वीडियो प्रमोट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आप अमेजोन में प्रमोट कर सकते हो। इनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर थोड़ा कम है, मगर क्या है ना, ये लोग मतलब इतना ज़्यादा इनका सेल होता है अमेजोन से, तो वहाँ पे वो लोग इसको फुलफिल कर देते हैं। ओके, हो दूसरी जगह पे जितना आप कम सेल कर सकते हो, अमेजोन सबसे पहले बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। तो कोई भी अमेजोन पे कोई ट्रस्ट इशू नहीं होता है कि अमेजोन से अच्छा होगा या नहीं होगा, तो डायरेक्टली अमेजोन पे ही रिटर्न कर देगा और वहीं से पैसे में सेव सकता है। आप जानती हो हर लोग, कोई भी अमेजोन से खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। तो वो चीज़, और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप अमेजोन से सेल कर सकते हो, और इनका एक स्ट्रक्चर भी है जो कि आप 1 घंटे तक कोई भी उसको छोड़ो तो कोई भी है तो अमेजोन से आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सेल करने का। ओके, सो द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज CPA नेटवर्क्स, और CPA नेटवर्क्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है, और CPA वॉल्ट में आप कैसे CPA नेटवर्क्स, बहुत सारे CPA नेटवर्क CPA वॉल्ट के अंदर कंबाइंडली रहते हैं, और वहाँ से भी वो लोग जो है आप बहुत सारे नेटवर्क्स को भी CPA नेटवर्क्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ CPA वॉल्ट के अंदर। ओके, ठीक है, सो दिस इज ऑफर वॉल्ट। आप देखो offervault.com, और ऑफर वॉल्ट के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क्स कितने सारे हैं यहाँ पे। देखो 1xbet, 3s net, एड कॉम्बो, एडिक्शन हेल्प नाउ, और वगैरह वगैरह। देखो कितने सारे यहाँ पे कितने सारे नेटवर्क्स ऑफर वॉल्ट के अंदर ही है। तो बहुत सारे नेटवर्क्स जो है ऑफर वॉल्ट के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑफर वॉल्ट के अंदर। ये देखो कितने सारे कैटेगरीज हैं, और कंट्रीज, किसी भी कंट्री में अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो
सारे के सारे कंट्रीज यहाँ पे ही आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, कोई भी ऑफर, कोई भी कैटेगरी जो आपको अच्छा लगे, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप CPA ऑफर्स, क्रॉस पर एक्विजिशन ऑफर्स आप रन कर सकते हो। कहाँ से मिलेगा आपको? ऑफर वॉल्ट के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी अगर सोचो, अगर आपको ये वाला अमेरिकन शमन वाटर सॉल्यूशन CBD जो भी है, इसको अगर आपको प्रमोट करना है तो आप इसमें क्लिक करोगे, आपको ये वाला ऑफर दे देगा। ये देखो, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो ऑफर के बारे में। अमेरिकन शमन वाटर सोल्यूबल CBD CPS ग्लोबल, इसका पे आउट कितना है? $40 पर एक्विजिशन। ओके, प्रीव्यू, लैंडिंग पेज प्रीव्यू कर सकते हो। कैटेगरीज, नेटवर्क जो है, नेटवर्क का नाम यहाँ पे है। ओके, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नेटवर्क, और लास्ट अपडेटेड March 2, 2022। अगर आपको रन करना है ये वाला ऑफर, तो आप यहाँ से ऑफर रन कर सकते हो। ओके, यहाँ से नो इंसेंट, नो कोरे का मतलब को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, नो सर्वे, नो PPV, नो पॉपअप्स वगैरह वगैरह। परफॉर्मेंस मार्केटिंग नेटवर्क, अगर आपको ये वाला ऑफर अच्छा लगे, अगर आपको ये वाला ऑफर प्रमोट करना है, तो यहाँ से रन ऑफर में क्लिक करना। ये आपको ले जाएगा इस नेटवर्क में, द परफॉर्मेंस मार्केटिंग नेटवर्क पे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग नेटवर्क पे अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो वहाँ से आप ऑफर रन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको एक फॉर्म दे देगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग नेटवर्क पे एनलिस्ट हो जाओगे, और फिर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग नेटवर्क का कोई भी ऑफर रन कर सकते हो, इंक्लूडिंग दिस अमेरिकन शमन वाटर सोल्यूबल ऑफर भी। ओके, सो इस तरीके से ये वाला ऑफर वर्ल्ड काम करता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ऑफर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। किसी भी ऑफर को अगर आपको प्रमोट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से उस नेटवर्क पे जाओगे, जाके उस नेटवर्क को ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आप उस नेटवर्क का कोई भी ऑफर प्रमोट कर सकते हो, इंक्लूडिंग दिस ऑफर। तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप ये वाला ऑफर भी प्रमोट कर पाओगे। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट CPA वॉल्ट या फिर CPA ऑफर वॉल्ट एंड CPA नेटवर्क्स। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एक अलग कैटेगरी में प्रमोट करना है तो कैसे आप प्रमोट करोगे। ओके, हे गाइस, तो अगर सपोज आपको कोई भी एक अलग टाइप का, अलग कैटेगरी का ऑफर प्रमोट करना है जो कि आपको यहाँ से नहीं मिला, तो आप सिंपली गूगल में आओ और सर्च करो। लेट मी जस्ट शो यू। फोटोग्राफी सर्च कर लेते हैं, PHOTOGRAPHY, फोटोग्राफी एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, ये वाला फोटोग्राफी एफिलिएट प्रोग्राम, इसमें क्लिक करोगे तब यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग भी है। यहाँ पे avengenetwork.com, indoleads.com, या फिर फोटोग्राफी एफिलिएट प्रोग्राम्स, B&H फोटो एफिलिएट प्रोग्राम, एडोरामा, फोकस कैमरा, वेक्स फोटो एफिलिएट प्रोग्राम, पार्क कैमरास, अडोबी का भी एक है, अब अडोबी एफिलिएट प्रोग्राम, कैप्चर वन। तो ये सारे के सारे फोटोग्राफी के रिलेटेड आप बहुत सारे अथॉरिटी हैकर, यहाँ पे ये दो ब्लॉग्स भी है, यहाँ पे आप 24 बेस्ट फोटोग्राफी एफिलिएट प्रोग्राम्स इन 2022। तो आप बहुत सारे आपको मिलेंगे इसी कैटेगरी से। अगर आपको अलग किसी नीश में अगर आपको प्रमोट करना है, एफिलिएट प्रोग्राम रन करना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ बचा है या नहीं देख लेता हूँ मैं। रिकरिंग कमीशंस, तो रिकरिंग कमीशंस में अगर आपको प्रमोट करना है, रिकरिंग कमीशन, सपोज अगर बहुत सारे रिकरिंग कमीशन है मैंने आपको बोला, तो आप वहाँ से जा सकते हो, गूगल पे आओ और जो भी रिकरिंग कमीशन आपको प्रमोट करना है, सपोज होस्ट गेटर प्रमोट करना है, या फिर आपको गेट रेस्पॉन्स प्रमोट करना है, केजाबी प्रमोट करना है, या फिर क्लिक बैंक प्रमोट करना है, सॉरी क्लिक फनल्स प्रमोट करना है, तो सिंपली यहाँ पे आना गूगल पे ही और यहाँ से सर्च करना आप लोग। सपोज मैं प्रमोट करना चाहता हूँ गेट रेस्पॉन्स। ओके, तो मैं लिखूंगा गेट रेस्पॉन्स का एक फ्री वर्जन भी है। ओके, फ्री वर्जन भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और ये देखो, यहीं पे आ गया गेट रेस्पॉन्स अफिलिएट लॉगिन, गेट रेस्पॉन्स अफिलिएट। अगर आपको गेट रेस्पॉन्स प्रमोट करना है तो आप यहाँ से भी प्रमोट कर सकते हो। जैसे ये देखो, गेट रेस्पॉन्स अफिलिएट प्रोग्राम्स, तो आप गेट रेस्पॉन्स भी प्रमोट कर सकते हो। गेट रेस्पॉन्स का जो है वो मंथली चार्ज लेता है गेट रेस्पॉन्स। ठीक है, मंथली कितना $16 लेता है। तो आप गेट रेस्पॉन्स भी आप जो है प्रमोट कर सकते हो। ओके, गेट पेड व्हेन योर रेफर क्लाइंट्स टू गेट रेस्पॉन्स, गेट पेड व्हेन यू रेफर क्लाइंट्स टू गेट रेस्पॉन्स, साइन अप फ्री। तो आप गेट रेस्पॉन्स के एफिलिएट नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हो। एफिलिएट रिकरिंग का प्रोग्राम और एफिलिएट बाउंटी प्रोग्राम्स, ये देखो कितने सारे।
दिस वाज ऑल अबाउट गेट रेस्पॉन्स। और इसी तरीके से अगर आपको सपोज क्लिक फनल्स प्रमोट करना है या फिर खिजाबी प्रमोट करना है, होस्टगेटर प्रमोट करना है, जो कि आपको रिकरिंग कमीशन देंगे, तो आप उनको भी प्रमोट कर सकते हो एज एन अफिलिएट। और वो भी आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रमोट करने का सोचा, सपोज गेट रेस्पॉन्स ही प्रमोट करूँगा या फिर खिजाबी ही प्रमोट करूँगा, क्लिक बैंक ही क्लिक फनल्स ही प्रमोट करूँगा, तो आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी चूज करके उसको रिकरिंग कमीशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हो। सो टाइम तो बहुत हो गया, तो 1 घंटे से एक्सीड ही हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको यहीं पे स्टॉप रखता हूँ। और नेक्स्ट में बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने में। अभी इसके बाद हम लोग जो है एक पर्टिकुलरली हर एक प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे और कैसे कैसे आपको प्रमोट करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और आप जो है तब तक एक बेस्ट मनी मेकिंग टैक्टिक देखो, मैं स्क्रीन में दे दूंगा और प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। और आप जो है एंजॉय करो। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे पूछो, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।